इसमें जितना पॉइंट हम लोग अभी पढ़ेंगे कंप्लीट करेंगे, एक क्वेश्चन आता है रूट से रिलेटेड, है ना। तो टोटल रूट का क्वेश्चन आप नोट करते चलेंगे और सारा उड़ाते रहूंगा और आपको समझ में भी आएगा। तो पहला क्वेश्चन यहां से बनता है, आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन बनता है और पूछेगा इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है जी, तो क्या आंसर होगा बताओ, बोलिए बोलिए कुछ आइडिया। ठीक है जी, क्या आइडिया लगेगा बताओ, इसके आंसर क्या होगा बताओ, कुछ आइडिया लगे तो बताओ। इसकी टाइप देखो क्या क्या बनता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ये अलग बनेगा, ठीक है, नहीं 6 कहां से आएगा, ये 5 लिखा है और आप 6 आंसर बता रहे आराम से। सीखना आराम से, जिसको आता है या नहीं आता है उसकी जिम्मेवारी मुझे बढ़िया से देखना। एक ही आता है, ऐसे लगा रहेगा या ऐसे भी लगा रहेगा, बढ़िया से सीख जाना। इसको मैं कंप्लीट करा दूंगा 1 घंटा में, तो मैं उखाड़ दूंगा, आराम से देखते रहना। उसके बाद क्वेश्चन बनता है ऐसे ऐसे ऐसे, ये 5 है सब। इसके बाद क्वेश्चन ऐसे बनेगा, खाली एक 5 पे ही खाली दिखाऊंगा, पहले ऐसे फिर ऐसे, माइनस प्लस फिर माइनस प्लस, इस तरीके से बनेगा। ठीक है जी, देखिएगा हम लोग जो अभी तक पढ़े, मेरे से तो पढ़े होंगे बहुत बालक, लेकिन भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। देखिएगा अभी तक पढ़े हम लोग, जैसे ऐसे पढ़ते, ध्यान से देखना, इसका 5 आंसर नहीं है, इसलिए 6 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इधर देखो, यहां पर देखेंगे ऐसे पढ़ते हैं, बढ़िया से देख लेना, बेसिक हमने पढ़ा रखा है कि यहां पर देखना कुछ नहीं होता है तो यहां पर 1 छुपा रहता है। बढ़िया से देखना मेरे भाई, सभी लोगों को समझ में आएगा, बात मत करना प्लीज। यहां पर कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। तो इसे लगातार के फैक्टर में तोड़ना है मेरे भाई। कहोगे ऐसा क्या होता है कि जहां पर अंतर 2 का बिल्कुल होगा, मैंने सब पढ़ा रखा होगा, अभी थोड़ा टॉपिक ज्यादा उड़ाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहां सबसे पहले कुछ नहीं है तो 1 है, तो अंतर क्या होनी चाहिए, 1 का टूटे तो 3 और 2 का अंतर 1 का है, तो प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आंसर, इसके आंसर हो जाता 3। मेरी बात को आराम से सुनेंगे, बहुत आराम से बता रहा हूं, सारी टाइप पढ़ा दूंगा रूट। अब जैसे ये बात अगर ऐसे रह जाए भाई, तो आप खुद बताओ क्या होनी चाहिए, ये माइनस है, माइनस है, थोड़ा कम लिख रहा हूं, तो लगातार के फैक्टर में तोड़ो। ठीक है जी, और माइनस से तो छोटी वाली संख्या, माइनस से तो छोटी वाली, इस बात को ध्यान रखिए भाई। तो माइनस से तो इसके आंसर क्या होगा भाई, 2। क्लियर होते गया, आप देखते चलो भाई, लगातार के फैक्टर में तोड़ना, हमेशा क्या तोड़ना है, लगातार, 6 कम 6 नहीं, लगातार। इसका कारण भी बता रहा हूं, यहां कुछ नहीं तो 1 है, मैंने हर बात में बताऊंगा बढ़िया से जो पेपर में आता है। अब ऐसे अगर बात करेंगे कि जानकर मैं तोड़ता हूं, 20 लेता हूं, क्या लेता हूं, 20, तो 10 दूना 20 मत कहना, लगातार लगातार देख लो। ठीक है भाई, आप खुद देख लो भाई, ये ऐसे होगा, बोलिए आप खुद बताओ। 4 गुने 5, बोलिए, तो प्लस है तो यहां पर बड़ी वाली, और लगातार तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब ये तो शायद टाइप समझ में आ गया होगा। अगर मैं बोलूं बढ़िया से देखना, ये 30, यहां पर देख लो, आप खुद बताओ। 6 गुने 5 तो प्लस है तो 6, इस बात को ध्यान। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एकदम कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो ये प्लस है तो बड़ी वाली संख्या, 6 आंसर हो गया। क्लियर हो गया, चलो आगे ना। मैं इसलिए आराम से पढ़ा रहा हूं कि सारा बैच मिक्स से कौन कब आया, कहां कैसे, तो इसलिए आइडिया नहीं, इसलिए आराम से बता रहा हूं। क्लियर हो गया। अगर मैं एक देता हूं क्वेश्चन, 72 लिख देता हूं जानकर, 72, 8 9 72 शून्य हो गए। ठीक है जी, लगातार में चाहिए, नहीं कुछ है, 36 दूना 72, 24 या 72, लगातार, मैं पहले ही कह रहा हूं लगातार। ठीक है ना, ये बात को ध्यान रखना। तो 8 गुने क्या हो गया, 9, प्लस है तो बड़ी वाली। क्लियर हो गया होगा, जिसको लिखना एक लिख लो, एक पीस लिख लो। ठीक है ना, अभी आराम से आएंगे, पूरी टाइप को करेंगे कंप्लीट। कौन सा, उसको क्या होता है कि जब आदमी किताब होता है, आपसे पीछे से सॉल्व करता है या जो पढ़ता है, जिसको ट्रिक नहीं होता, फिर उसको यूज करेगा तो इक्वेशन बन जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगा तब उसका यूज होता है। और हमारे पेपर में टाइम कम होता है तो हमें ट्रिक चाहिए। किताब के पीछे सॉल्व तो दे रखा है, वही पढ़ने के लिए तो हम आए नहीं है, हमें चाहिए जल्दी, इसीलिए उसका यूज हम लोग नहीं करते।
हाँ बताओ मेरे से, हेलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, तो ये प्लस वाला तो हो गया बड़ी वाली संख्या, प्लस माइनस दोनों हो, ठीक है। ये पता है, ये मैंने यहां लिख दिया है। और ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में तो दूर दूर तक नहीं पूछेगा, सीजीएल मेंस में पूछा, लेकिन मैंने फिर भी लिखा है। तो तुम आगे क्यों सोच रहे हो, साथ में क्यों नहीं चल रहे हो? इस पर बात करेंगे, भी टाइम लगेगा। हाँ गांव साइड में कोचिंग खोल दो, फिर देखो भाषा ऐसे से आ रहा है, अरे वहां को जा रहा हूं। हो गया भाई, ये देख लीजिए। तो ये क्लियर हो गया, तो बताओ चले, टाइम नहीं मत लगाना, ठीक है ना। हाँ आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग घर पर जाकर मेहनत करते हो। हाँ मेरा भी थोड़ा इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है जी। तो इसलिए देखो ये क्लियर हो गया। तो हमने प्लस में पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया, माइनस में पढ़ लिया, राइट। अब आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन, ये 6 पर ही था तो 6 पर ऐसे आ जाएगा 6। अब इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट। ये अनंत तक है तो डायरेक्ट क्या बोलना है, ये बात क्लियर कर। कोई निशान नहीं होगा तो उसका आंसर सीधा निशान, हाँ हाँ निशान, ठीक है ना। यहां पर गुणा में है, निशान नहीं, मतलब ठीक है जैसे भी बोलो, इसका आंसर क्या होगा 6, ठीक है ना। क्या रोहित एक ही बार में गर्दन मचाना चाह रहा है, थोड़ा टाइम ले लो यार, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा 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 ओके, ठीक है। तो ये बात करते हैं, यहां पर देखो ये 6 लिख देना है, क्या लिख देना है, इसकी फॉर्मूला सारा चीज बता दूंगा, लेकिन आपके पहले पेपर पास की बात करते हैं। 2 दूनी 4 दूना 8, पावर में नीचे 8 ऊपर 1 कम, बस आंसर। फिर से सुनना आराम से, जैसे 6 6 6 6 6। अब यहां पर देखो, अब ये 6 लिख दिया। 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, पावर में यहां 32 ऊपर 1 कम, आंसर। थोड़ा सा समझ में, मैं इसको फॉर्मूला से टाइम लगेगा, क्योंकि आप काम करो डायरेक्ट, ठीक है ना। जैसे देखो ये 5 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 5 रे कहां लेके जाते हो, इधर देखो, इधर देखो, इधर ये 5 लिख दिया, देखो भाई बढ़िया से। 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16, नीचे 16 ऊपर 1 कम, समझ में आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, एक पीस नोट कर लो, एक एक पीस है। हाँ भाई यही होगा मेरे भाई, आंसर यही होगा। हाँ हाँ बट्टा लगा के, आराम से आराम से आराम से आराम से। नहीं अरे रोहित क्या यार, तू रोज आना सब काम हो जाएगा, रोज आता ही नहीं है। पहले पूरा पढ़ लेना है, पुराने बच्चे जानते हैं या नए जो भी है, पहले पूरा पढ़ के तब करना। गुरुजी ये छोड़े, एक भी छोड़ूंगा ही नहीं, लेकिन आराम से तो बताऊंगा। बताओ हो गया तो बताओ, मिटा दूं? हाँ एक एक पीस बस, ज्यादा ना, मटा दूं? चलिए अब आइए, तो हम लोग ऐसे पढ़ लिए ना, ठीक है जी। कौन सा बताओ, मैं लिख देता हूं। ये हो गया, प्लस माइनस हो गया, ये सारा टाइप हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक इजी क्वेश्चन है जो आता नहीं है, लेकिन बहुत बालक के माइंड में आता है कि सर सारा चेंज करके रहे। ऐसा आता नहीं है, मैं वैसे दिखा रहा हूं, जैसे ऐसे सारा चेंज करके। ठीक है ना। जिस बुक में है उस बुक का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि वो कॉपीराइट लगा रहा है और वीडियो को बंद करा रहा है, तो इसलिए उसका नाम तो लूंगा ही नहीं। किस बुक का है, बस ये मेरी बुक का है। किसकी है, मेरी बुक का, ठीक है ना। सबसे पहले यहां पर कॉन्सेप्ट करना है, ध्यान रखो रंगदारी कर रहे हैं, लेकिन इनकी रंगदारी तो खत्म होगी जल्दी। यहां पर देखेंगे फटाफट, जो भी उस बुक का नाम ले रहे हैं, इतना पैसा तो चैनल स्ट्राइक कि हमारा बुक का हो, मैंने अब वो करने लगे, कमाने लगे, इसलिए मैं बीच में नाम लिया था, मेरा वो हो गया, बंद हो गया उसी दिन, तो इसलिए हम नाम लेना ही बंद कर दिया। 5 11 क्या हुआ, 19 29 49, ये बहुत ईजी होता है, लेकिन मैं बता देता हूं, हो सकता है कोई बालक को ये भी ना आता हो। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट 7 होता है, इतना जानते हो भाई, अरे 7 के स्क्वायर 49 होता है भाई, ठीक है जी, ध्यान रखना। तो इसका क्या आ गया 7, पहले समझ लो। 7 और 29 कितना हो गया, 36, 36 का क्या होगा 6 और 19 कितना हो गया 25 का 5, 5 और 11 कितना हो गया 16 का, 4 और 5 कितना हो गया 9 का 3। तो ये इजी है, मतलब
ठीक है ना। अखिल अभी भी सोच पा रहा है कि सर जी क्या कर रहे हो पूछेगा। तेरे लिए एक बैच ऐसा होनी चाहिए जैसे नहीं होता है हल्का हल्का पानी लोग पिलाता है, ऐसे ऐसे हल्का हल्का पढ़ाना पड़ेगा तेरे को बहुत आराम से, है ना। तो दिन भर यही बैठ जाए, ठीक है ना, पढ़ते रह हल्का, क्योंकि इसका एकदम पूरा दिल से बता दे, लास्ट में कहेगा आप तो गया लेकिन एक वो क्या करा, ठीक है ना। सब आ गया, तुमने काटा कैसे यार, अपना काटो तुम्हारी मर्जी। तो 49 का 7, 7 और 29, 36 का 6, 6 19, 25 का 5, 5 11 16, 16 का 4, 4 5 9 का 3। ये इजी है, मतलब इसका कोई उतना महत्व नहीं है, लेकिन एक बात मैंने बता दी, ठीक है जी। हेलो हाय, हाँ पूछो मेरे से, फिर से बताओ आगे ना, तो उससे डिस्कस मत करो, ये लिखो छोड़ दो, ये तो ऐसे टॉपिक पा जाओ। अब क्या होता है कि यहां तक तो पूरा ठीक रहता है, लेकिन जैसे आ जाता है ऐसी संख्या जिसका फैक्टर ही नहीं होगा, जिसका फैक्टर नहीं होगा, पहले बात समझना। अब क्या होता है कि इसका 2-3 तरीका से आंसर होता है, 3 तरीका से, लेकिन पहले अभी एक ही समझो, क्या समझना है। तो सबसे पहले उसको समझाने के लिए समझा रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन है, कोई कहे क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, इसकी फार्मूला भी बता सकता हूं, लेकिन हम लोग सॉल्व इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे पास हमारे तो जल्दी करने का नंबर मिलता है भाई, तो जल्दी के लिए हम लोग को पता है कि 3 × 2 प्लस है तो 3 आंसर, तो इसलिए हम सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है कि इसको करने के लिए इस बात को समझनी पड़ेगी। होता क्या है, इसकी फार्मूला जब एक्स में तोड़ोगे ऐसे होता है, देखो बढ़िया समझना, एक्स के अंदर कुछ भी हो, एक्स के अंदर क्या हो, कुछ भी हो, एक्स के जगह पर कुछ भी हो, यहां तो लगातार के तोड़ने वाली संख्या हो गया, मान लो यहां 10 हो तो 10 तो लगातार में टूटेगा ही नहीं, तो कुछ भी हो, तो इसके लिए फॉर्मूला है √4x + 1, बाहर +1/। अब इससे बात को समझना, x के जगह पर 6 को रखो, x के जगह पर क्या रखना है, तो 4 × 6 कितना होता है 24 और 1 कितना होता है 25 का वर्गमूल बताओ, 5 और 1 कितना हो गया 6/2 क्या होगा 3, मतलब इस फार्मूला से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन हम लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि भाई हमारे लिए स्पीड चाहिए, तो स्पीड के लिए मजेदार नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब बच्चा इसको क्या करता है 5 × 1 कुछ भी मार देगा, अगर नहीं आता तो कुछ भी कर दो, लेकिन आपको क्या बोलना है, x के जगह 5 रखना है, क्या रखना है 4 × 5 = 25, 4 × 5 = 20 और 20 और 1 कितना हो गया, तो आपको इसका जवाब बोलना है √21 + 1/2। कुछ लोग ऐसे हैं 21 × 22/2 11 हैं, यहां बैठे हैं, ऐसा नहीं करना है, नहीं करना, ये बाहर है, एक खटारी बाहर है, खटारी कहां है बाहर, 4 × 5 = 20 और 1 21, 4 × 5 = 20 और 1 21, तो √21 + 1/2 डायरेक्ट आंसर हो गया आंसर। एक तो ये मिलेगा ऑप्शन में। अब कहेंगे रेंज दिखा देता है कितना से कितना के बीच, तो अभी थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, है ना। रेंज कैसे बात करते हैं, देखो रेंज का मतलब क्या बता रहा हूं, सुनो। जैसे हम बात करते हैं, यहां पर ले लो, पढ़ाने का ऐसा रेंज मतलब नहीं है, टाइम ज्यादा लग जाएगी, थोड़ी सी बताता हूं, कोशिश करता हूं। जैसे मान के चलो ये 2 है, मेरी बात को समझना, 2 है, यहां पर क्या है और यहां पर है 6, मेरी बात को समझना आराम से, ये हो गया 6, ऐसे लिखो, तो लगातार के फैक्टर में तोड़ते हैं। अरे हम इस तरीके को तो हम नहीं मानेंगे अभी 1 मिनट के लिए, तो 2 × 1 तो इसके आंसर क्या हो गया, मेरी बात को समझना। और जब 6 है तो 3 × 2 तो इसके आंसर क्या होगा, मेरी बात को समझना। तो जब सर जी 2 है, प्लस की भी बात चल रही है, जब 2 है तो आपने तो 2 बोला, लेकिन जब 6 है तो 3 बोला, तो 2 और 6 के बीच में 5 आता है, तो इसका आंसर होगा 2 से तो बड़ा लेकिन 3 से छोटा, एक ये टाइप बनता है, आंसर का ही टाइप है मतलब। तो अभी उसको छोड़ दो, बाद में बता दूंगा, पहले तो इस पॉइंट को आप समझेंगे, मैं समझाना क्या चाहता हूं, मेरी बात को सुनना। जैसे इस रूट के अंदर कुछ लेते हैं ऐसी पॉइंट, जैसे 20 की जगह हम ले लेते 23, क्या ले लेते हैं 23, यहां पर 23, तो कहोगे सर जी प्योर बताओ, तो प्योर के लिए ये वाला फॉर्मूला, प्योर माने एकदम शुद्ध। आप कहोगे कैसे प्योर के लिए फॉर्मूला, 23 यहां पर रखोगे भाई, बोलिए 23 चौका 92, यही तो होता है, और एक कितना होगा 93, तो √93 + 1/2 मिल गया आंसर। लेकिन कहोगे सर लगभग में बताना, तो हम लोग को पता है कि इससे पहले होता है 20, मेरी बात को सुनना, समझ जाओगे, ये 20 करके बताओ इसके आंसर क्या होगा। अरे 5 × 4 में तोड़ोगे 5, बोलिए, और आगे 20 से आगे हो जाएगा 30, क्या बन जाएगा 30, मेरी बात को सुनना, कई टाइप से आंसर होता है। तो 5 × 6 में तोड़ोगे तो इसके आंसर क्या होगा, तो आप मुझे बताइए 20 रहने पर 5 बोल रहे हो जी, 30 रहने पर 6 बोल रहे हो जी, तो बताइए 20 और 30 के बीच में क्या होता है, तो 5 से ज्यादा लेकिन 6 से कम, मेरी बात समझ में आया कि नहीं, बोलिए। तो एक टाइप मैंने इसका जवाब इतने तरीके से दिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन,
मैंने इसलिए बताया, यहां पर लोग कंफ्यूज रहता है। बुक पुरानी है, अब बुक का नाम भी लेना बंद हो गया है, तो कोई भी बुक जो भी हम लोग पढ़ते तो बहुत पुरानी है, तो उनको क्या पता। भाई आपको बता दो 1980 के पहले का बुक है। 2014 तक लोग कांस्टेबल ऐसे बन जाते थे, दरोगा ऐसे बन जाते थे, दरोगा में थोड़ा सा कांस्टेबल जैसा पढ़ना। और 2016 के बाद ऐसा कंपटीशन हो गया कि बस अब एक कांस्टेबल भी कोई निकाल रहा है तो उसको पीठ को शाबाशी दो कि हाँ जी तुमने पढ़ के निकाला। मतलब वो बात नहीं है मजाक में कोई नौकरी ले ले। लेकिन पहले याद रखना, पहले मैं आपको बता देता हूं 2012-13 तक सीपीओ कैसे मैंने 71 कटअप 80 कटअप 200 में से कितना नंबर 80। जनरल का बताना 200 में से कितना 80। पहले सीपीओ सब इंस्पेक्टर ऐसे हो जाते थे और एक ही बार 17 से एक ही बार कर दिया 150। सीएचएसएल मैंने 200 में से 150 मैंने ऐसे मेरिट की, मतलब अब वही हालत है। तो पहले आसान था, तब हर क्वेश्चन में आपको चेंज, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी है तो क्वेश्चन ही चेंज कर सकते और कोई उपाय नहीं है। तो एक क्वेश्चन को देख लो कितनी टाइप बन सकती है, देख लो, ठीक है नहीं। एक क्वेश्चन का कितनी टाइप, प्योर कटिया लगातार में तो तोड़ दो, प्योर कटिया तो तोड़ दो, नहीं टूटा तो इसमें जोड़ दो और नहीं तो इधर से मोड़ दो, बस तीन ही तो पॉइंट है। या तो लगातार में आंसर होगा, या फॉर्मूला में होगा, और या रेंज में होगा। बस ये आपका है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बुक में क्वेश्चन है, एक बुक में क्वेश्चन है, मैं उसको दिखा ही नहीं सकता, मतलब मना ही है पूरा एकदम बिल्कुल, क्योंकि अपने चैनल को खत्म करेगा। देखो जैसे क्वेश्चन है मैं बता दूंगा, यहां दिखा देता हूं 3+ ऐसे करके, उसका आंसर भी दिखा दूंगा, ऑफलाइन क्लास में दिखाऊंगा, अभी नहीं, अभी तो लगा है कैमरा। इधर देखो ये है, मेरी बात को समझिएगा। हम लोग को पता है कि 2 के लिए 2 बोले थे, कहीं 2 के लिए क्या बोले थे, और 2 से आगे 6 के लिए क्या बोल रहे हैं 3, और यहां पर पेपर में ऐसे दे रखा है ऐसे, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है, जो आंसर है ए कमन 2 से बड़ा है ए, इससे बड़ा है 3। बताओ ये सही लिखाऊं कि नहीं लिखाऊं, ऐसे दिया इसके आंसर ऑप्शन जब दिखाऊंगा तो मैंने इसको ए मान लियो। ए कमन कितना होगा, अरे भाई 2 के लिए तो 2 आंसर है और 6 के लिए क्या आंसर है, तो 2 से 6 के बीच में 3 आता है, तो 2 से तो ज्यादा इसका मान होगा। अरे मैं प्योर निकाल कर दिखा दूंगा, प्योर निकाल दूंगा, लेकिन 2 से क्या होगा बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा किससे छोटा होगा भाई, 3 से क्या होगा छोटा होगा। मेरी बात, अरे हम लोग सीधे सीधे ये तो 2 से 12 होगा, 1 का मान 1 से 12 होगा 3, क्योंकि 3 तो तब आंसर होगा जब 6 होगा। और हम लोग का फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, इधर अभी लिखे थे, मिटा दे क्या, √4x + 1 बाहर +1/2। x के जगह क्या रखोगे भाई, 4 3 आई और 12 क्या होगा, √13 + 1/2। मेरी बात को समझो, √13 + 1/2। इस बात को ध्यान रखना, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो 2 से बड़ा 3 से छोटा, या √13 + 1/2, जैसे भी होगा रेंज आप देख लो। ये है हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। हमें सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखना है, समझ में आएगी नहीं थोड़ी सी बताइए। मैं सारा चीजों का फॉर्मूला लिख सकता हूं, लेकिन होता क्या कि हमें जल्दी चाहिए, ठीक है ना, उसलिए जल्दी के लिए पेपर पास करना है भाई। ये आपके पेपर में कभी नहीं, किसी भी पेपर में दिखा देना, सीजीएल मेंस में 2 बार आया, लेकिन हम जब रूट पढ़ रहे हैं तो कोई भी चीज है सारा क्लियर करे, चाहे आए चाहे मत आए। हम लोग यही जानते कि यही चीज आता तो वही पढ़ा देते, तो किसको पता कहां से आता, सब चीज आता। तो इसलिए अब सुनो क्या करना है, यहां पर देख लो, ये तो क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले आपको समझना कैसे, सुनिएगा। सबसे पहले अगर बात करेंगे, बढ़िया समझना, x कुछ भी हो डायरेक्ट अब आ जाओ, ये तो हम लोग लगातार वाला तोड़ लेते हैं, और कुछ भी हो लगातार वाला के लिए भी क्या है, √4x + 1 बाहर +1/2। मेरी बात को सुनिएगा आराम से। अगर यहां पर सर्जी हो गया x - x मैंने ऐसे ही जो टूटने वाला ना हो, ऐसे ऐसे ले लो, अनंत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या करेंगे, √4x + 1, इसमें चेंज नहीं होगा रूट के अंदर, बाहर -1/2। आपको होगा सर जी कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान के चलिए कि यहां पर हो गया 20 और -20, तो इसके आंसर पहले ओरली बताओ जल्दी, 4 पढ़ लिया 4, ठीक है ना। अब 20 को यहां पर रखिएगा, 20 चौका कितना होता है 80, और 80 और 1 बताइए 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 बाहर आ गया, 9 में से 1 गया कितना होता है, 8 का आधा कितना हो गया, आंसर तो आ ही जाएगा। लेकिन हमारे पास जब जुगाड़ है तो क्यों करें इस चीजों को। लेकिन मान लो टेढ़ा आ गया, एसएससी एकदम मतलब, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, एसएससी बहुत ही टेढ़ा हिसाब करता है। हम सिंप्लीफिकेशन का मतलब सिंप्लीफिकेशन जानते, चाहे कुछ भी हो, मुझे क्या पता, यही चीज ध्यान रखना। कुछ भी हमें तैयार रहना है, ठीक है ना। कहीं कहीं हम भी पेपर में बैठते थे जब भी, तो हमें भी लगता है यार इसको तोड़ना पड़ेगा, इसमें हमारे लिए भी मजबूत। तो मैथ से इससे तुम लड़ नहीं सकती, इस तरीका से आइडिया से जीतना होगा। तो आइएगा, तो इसको इस तरीका, तो ये हो गया x, ये मैं ऐसा फॉर्मूला दिखा दे रहा हूं कि x के जगह पर तुम कुछ भी रख दो, कुछ भी इसमें लिख दो, तब भी आंसर आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन निकल जाएगा। तो ये हो गया 2 पॉइंट, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट होगा जो होगा ऐसे, x, और यहां पर कितना भी ये लग गया,
ये लगने का मतलब हो गया आंसर क्या होगा, कुछ भी हो गया भाई, क्लियर हो गया। और एक होता है, हम लोग अभी पढ़े थे एक्स, चलो 3 बार ही लिख देता हूं, तो हम लोग तो ना वो तरीका बता दिए, बहुत सारे तरीके। मैं फॉर्मूला अगर कहोगे सर जी लिख दो तो फॉर्मूला भी लिख दूंगा, लेकिन थोड़ा सा महंगा पड़ेगा फॉर्मूला। 2 के पावर n माइनस 1 बटा 2 के पावर n, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे मान के चलो कि यहां पर रख दो तुम 3 रख दिए, तो पहले 3 लिख दिया, जैसे हमने x लिख दिया इसके बाहर का। अब सुनिए, 2 के पावर यहां पर 2 लिख दो, 1 2 3, तो 2 के पावर 3 और माइनस 1 ऊपर पावर में नहीं नीचे में, और बट्टा 2 के पावर क्या हो गया 3 हो गया। तो देखो अरे 7/8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम लोग इसके लिए आसान तरीके पढ़े, 2 दूनी 4 दूना 8, पहले 3 लिख दो, इसके ऊपर कितना नीचे कितना लिखो 8, ऊपर 1 क्या कर दो, माने आसान है इस तरीके से। तो ये कंसेप्ट है, जब रूट पढ़ो ना बढ़िया से 2 से 3 दिन लगता है पूरा रूट कंप्लीट करने, पूरा स्क्वायर रूट हर क्वेश्चन को पढ़ो, ये नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा किसी को नहीं पता। तो इसलिए रूट का ये पहला पॉइंट है। जब ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो लोग कंफ्यूज होने लगता है, जो अभी भी दिखा रहा था। जैसे आपको मैंने दिखा दिया यहां पर 7 कई बार आया, रूट 29 + 1/2 कई बार ऐसे सीने, ये देखो ऐसे दे दिया। अब बच्चा क्या करता है 1 × 7 या कुछ भी, जब नहीं आता तो आप कुछ भी करोगे, आपको सीधे पता है। एक कि सर जी कैसे, तो मैं बताता हूं। एक तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं 6 वाला, एक तो 6 वाला पढ़ लिया हो, और 6 वाला का 3 आंसर आता है, और 6 के बाद क्या बनेगा 12 बनेगा, 12 का 4 होगा। ये पता समझ में आ रही कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एक ऐसे 6 देखो एक तो ऐसे पढ़ लिए, तो इसके आंसर 3 पढ़ लिए, अरे भाई 7 वाला का निकालना है तो 6 वाला जानते हैं, और एक इसके बाद क्या जानते हैं 12 वाला जानते हैं। बोलो मेरी बात को समझना, ये 12 मुझे लिखने का मन नहीं है, तो 12 को क्या 3 × 4, तो 12 में 4 बोलते हो, और 6 में क्या बोलते हो 3 बोलते हो, तो 6 और 12 के बीच में क्या है 7, तो 3 से ज्यादा 4 से छोटा बोलोगे कि नहीं बोलोगे। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है सर जी ऑप्शन में नहीं था, सीधे क्या करेंगे यहां x की जगह क्या रखिएगा 7, 4 7 कितना होता है मेरे भाई 28, 4 7 28, और एक कितना होगा 29। मौसम मत बन जाना आगे, ताऊ मत बन जाना, 29 1 30 कुछ लोग बैठे हैं ठीक है ना, 4 7 28 और एक कितना होगा 29, रूट 29 + 1/2 क्लियर हो गया। बोलिए और बताइए। तो इस माने इसमें ये देखना है कि हमें मैथ्स आता है, दिक्कत हमारी कहां है, दिक्कतों को दूर करो। जब रूट पढ़ रहे हैं तो रूट क्लियर करेंगे, समझा कि नहीं है। तो यही चीजों को बहुत आराम से पढ़ना, तो इसका बात को आप समझ गए होंगे, हो गया। तो मैं सबका फॉर्मूला लिख देता हूं इसको मिटाकर, और बाकी क्वेश्चन फिर आराम से कर लेंगे। टाइम हो जाए तो चले जाना, कोई बात नहीं, अपना ड्यूटी लेट मत करना। हाँ कोई वो नहीं, मंडे से अपना आ जाना टाइम। देखिएगा जैसे हम लोग पहला पढ़े, देखो इधर 4x + 1 बाहर 1/2 याद रखेंगे, ठीक है जी। ट्रिक तो हम पढ़ते ही रहे। दूसरा अगर आ गए यहां पर ऐसे आगे, ठीक है ना। आकाश क्या कर रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, बताओ। और लोग बुर्बक है, बताओ। पेपर में जाके पूछो ना क्या हालत होती है, पढ़ लो बढ़िया से, भूत पिचास कर रहे हो। इधर देखेंगे, ये सोचते हो कि 2 आदमी हंस दे, ये नहीं सोच रहे हो कि पेपर नहीं निकलेगा तो फिर कैसे मिलोगे। तो मिलूंगा पहले, नहीं सेलेक्ट होने के बाद बात ही नहीं करूंगा। इधर देखो, सबसे पहले यहां पर देखो, ये पॉइंट हो गया। अब इधर देखेंगे, यहां हम चक्कर में लगे कि सिलेक्शन हो जाए। देखो यहां पर ये हो तो इसके आंसर क्या बोलेंगे, क्लियर ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट पॉइंट देखो, 3 बार ही जानकर लिखता हूं क्योंकि परिवर्तन समझ में आएगा, 3 बार जानकर। तो x लिख दो 2 के पावर n, और यहां पर -1/2, एक फॉर्मूला के रूप में बताने के लिए, ठीक है जी। ध्यान रखेंगे भाई, एकदम बढ़िया से क्लियर करेंगे। देखिएगा ये जो प्लस है ना, ये जो प्लस है तो यहां प्लस है, ये जो माइनस है यहां माइनस है, रूट में कोई चेंजिंग नहीं होगी। मेरी बात को आप समझिएगा, क्लियर। तो ये हो गया आपका प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये गुणा में अनंत तक, अनंत मतलब इनफाइनाइट, ये गुणा में अंत तक, मैंने अंत मतलब लिखित है कि 3 बार 4 बार, ठीक है जी। इसके बाद जो एडवांस बता रहे ऐसे सीजीएल, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। ये ऐसे एक बार प्लस पहले, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरीके से। वो पेपर में आया था 4 करके आया था, ये सीजीएल में आया था। जो अगर नेट पर देख रहे होंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ जी मैंने सच बोला कि जो ये होता है। अगर वो दिए होंगे पेपर, ये आया था, प्लस वाला आया था, यही आया था, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बाकी आप कुछ भी लिख लो, ठीक है जी। तो यहां पर जब ये प्लस माइनस होगा तो √4x - 3 और +1/2, और बताओ यहां पहले माइनस हो जाएगा तो खाली माइनस हो जाएगा। बहुत इजी तरीका है, आपको याद देखिएगा।
ये जो छठा है आप समझिएगा, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, x माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस ऐसे करके, राइट। तो यहां पर देखेंगे √4x माइनस 3, बाहर -1 बाई क्या हो गया 2। मेरी बात को आप समझ लीजिएगा। तो जो यहां पर ध्यान रखेंगे भाई, यहां पर एक कंसेप्ट रखना है कि ये वाला जो क्वेश्चन जब भी आया था तो इसके आंसर कैसे था, यहां पर x की जगह क्या रखेंगे, बस ये देखना है प्लस है तो बस प्लस, तो x की जगह 4 4 चौका 16 हो गया, 16 में से 3 के कितना होगा 13, √13 प्लस 1/2। बस ये हमें जरूरत में आपको सारा टाइप बता दिया। अभी हमें वर्गमूल सारा चीजें इसकी पढ़नी है, सारा चीज अगर शुरू से पढ़ रहे हो, जिस बैच में भी, सुबह वाला बैच शुरू से है, शाम को 6 बजे वाला बैच शुरू से, अगर कोई भी शुरू से पढ़ना चाहते हैं शाम को 6 या सुबह 9:15 में आ सकता है, ध्यान रखना। हो गया भाई, क्लियर हो गया। तो ये कंसेप्ट को याद रखेंगे भाई, बढ़िया क्लियर हो गया, बताओ। तो याद रखेगा भाई √4x प्लस 1, बाहर +1/2, यहां पर माइनस हो गया तो भाई क्या हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। आ गया भाई, बोलो। ठीक है जी, आप बढ़िया से इसको देख लो। कल भी क्लास 9 बजे होगी, ठीक है। एक जीएस होगी, एक मैथ्स की क्लास होगी। कल जीएस में जो चलेगा करंट अफेयर्स के जितना अभी हाल ही में जितना आपका पेपर होगा उसमें जो पूछी जाएगी वही करंट अफेयर्स लिखवाऊंगा। कल जीके नहीं होगी, खाली होगी करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद मैथ्स की क्लास होगी। मस्त है। हो गया तो बताओ क्या कर रहे हो, कटवा लिया बाल। तूने कटवाया उसके बाद ऐसी स्थिति है, नहीं बढ़िया है। क्या हो गया, लड़ेगा क्या मेरे से, क्या हो गया भाई, भूलने का तरीका है। बाल कटवा ले, चाहे और जोड़ ले 3-4 लड़कियों के बाल, लेकिन मेरे को क्या मतलब। सभी लोग हो गए भाई, अभी लिख रहे हैं। चले, आइए अब एक क्वेश्चन लिखूंगा और मिटाऊंगा, आप लोग जवाब दोगे ओरल या लिखित जैसे भी, ठीक है ना। मैं यहीं पे मिटाऊंगा, जैसे हम लोग क्वेश्चन बात करते हैं। देखो जब भी लगातार के क्वेश्चन होगा, बढ़िया से देखेंगे, बढ़िया से। तो जैसे एक क्वेश्चन मेरे से पढ़े होगे आप लोग, ऐसे पढ़े होगे। देखो मैथ्स में अभी उसकी जरूरत या नहीं है, मैं जानकर दिखा रहा हूं, कुछ कारण है इसलिए। जैसे ऐसे पढ़े होगे 3 गुणे 4, 4 गुणे 5 गुणे 8 सबसे ज्यादा यहीं तक करा है, जो कभी भी मैं एक बार में इतना नहीं लिखा हूं, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है जी। बाकी कुछ बात नहीं है। तो इसका आंसर आता है 11/12, हमने पढ़ा है ना, ठीक है जी। हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला का जोड़ देते हैं, तो ऊपर वाला का जोड़ देंगे डायरेक्ट, ठीक है। और बट्टा शुरू के छोटी लास्ट की बड़ी, ठीक है, वो तो बाद में बात होगी। अभी बात कुछ और है। बात यह है कि कहीं भी रूट में ऐसे प्लस में या माइनस में, प्लस में बड़ी और माइनस में छोटी, ये तो बात आपको पता चल गई। या तो ऐसे 2 होगा, मेरी बात को सुनिएगा, या तो 6 होगा, या तो 20, या तो 30, 42, 56, 72, 90, 110 और 132 तक लास्ट। आगे भी हो सकता है लेकिन आता नहीं है।
तब होगा तो सोचो कि लगातार के फैक्टर टूट जाएगा। लेकिन यहां पर है 2 और यहां पर है 6, इसके बीच में आ जाए 3, 4, 5 तो नहीं टूटेगा। तो फॉर्मूला वो वाला लगाएंगे। मेरी बात कब समझिएगा? जैसे हमने बात की कि सर जी लिखते हैं 30, तो क्या इसमें कहीं 30 से गुना करने पर, अब देखो 30 है तो 5 गुने 6, मैं बता देता हूं कौन सा टूटेगा। अरे मेरी बात को सोचो, ये सोचो कि ब्रैकेट में यहां लिखा है 2, क्या लिखा है? यहां लिखा है 20, मेरी बात को समझिएगा। अगर ये लिखा रहेगा तो 2 लिखा रहेगा तो 2 आंसर प्लस के लिए, यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। 6 लिखा रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे 3, 12 लिखा रहेगा तो 4 और 20 लिखा रहेगा तो 5। 20 मतलब कंफ्यूज मत होना, 20 मतलब ऐसे 20 की बात कह रहा हूं, ठीक है जी। तो 4 गुने 5 भी यानी प्लस में क्या होगा 5, 30 रहेगा तो 6, 42 ऐसा हो जाएगा ना। और माइनस में रहेगा तो क्या होगा? छोटी वाली। माइनस में होगा तो क्या होगा? छोटी वाली। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है जी। अब आइए, अब इसी के जगह का हम कर देंगे यहां पर 7 हो गया, 8 हो गया, क्या बोल देंगे 8। तो कुछ बालक है जो इंटेलिजेंट है, वो क्या करते हैं, मानते अपने को इंटेलिजेंट, होते नहीं है। वो क्या करते हैं 2 गुने 4 तोड़ देंगे। 4 दूना मतलब कहीं से तोड़ देंगे, बस उनको तोड़ना है, कुछ भी तोड़ दो। अरे दादा ये नहीं टूटेगा। यहां पर आपको क्या बोलना है, √33 + 1/2, मतलब हम लोग के पास फॉर्मूला लाएगा, यानी 4x + 1 बाहर +1 और /2। मेरी बात को आप समझिएगा। तो 4 8 कितना होता है भाई 32, और 32 और 1 कितना हो गया 33, √33 + 1/2। मेरी बात क्लियर हो गई। अब मैं बताना क्या चाहता हूं कि ये है 6, क्या लिखा है 6, ये क्या लिखा है, मेरी बात को सुनिएगा। तो जब प्लस होता है 6 वाला में प्लस होगा तो 3 आंसर होगा, और 12 वाला में प्लस होगा तो 4 होगा। पहले बताइए मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ऐसे अगर 6 रहेगा, समझिएगा, समझना इंपॉर्टेंट, और ऐसा रहेगा 12, समझ लीजिए। तो इसमें हम लोग 2 गुने 3 तो 3 आंसर, इसमें 3 गुने 4 तो 4 आंसर, तो क्लियर है। लेकिन 6 और 12 के बीच में क्या हो गया 8, तो 3 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा। मेरी बात समझ आ गई? इसका मान आएगा 3 से बड़ा और 4 से छोटा। तो इसके आंसर हमने बता दिया √33 + 1/2, ऐसे भी बताए, और 3 से बड़ा और 4 से छोटा। स्थिति के अनुसार अपने को बदल कर देखें। ये बात को ध्यान रखना। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये चीजों को हमने इस तरीका से कंसेप्ट में पढ़ा। ठीक है जी। अब मिटा दूं तो हमने सारा ट्रिक पढ़ लिया भाई। अगर आपके सामने अगर रहेगा 7 7 7 ऐसे रहेगा, आंसर क्या होगा 7। क्लियर हो गया ना? इसके आंसर क्या बोलेंगे 7, अभी बताए थे। और हट जाएगा तो 7 के पावर बोलिए 7/8। कैसे? 2 दूनी 4 दूना 8, 8 ऊपर 1 कम 7, तो 7/ कितना हो जाएगा? समझ में आ गया? क्लियर? चलिए जी। अब इसके बाद क्वेश्चन का टाइप क्या बनता है मैं आपको बताता हूं। तो इसमें याद रखेंगे एक बार हमारे साथ फॉर्मूला कि जब रूट में x प्लस में रहेगा तो √4x + 1 बाहर +1 और /2। जब माइनस में होगा तो √4x + 1 और बाहर -1/2। मेरी बात समझ आ गई? गुना में अनंत तक रहेगा जी तो x होगा, और अंत रहेगा तो x के पावर फिर अपना 1 कम कर देंगे और नीचे सेम लिखेंगे। यही तो पढ़े भाई। और जब x माने प्लस और माइनस रहेगा तो √4x - 3 + 1/2, यही तो पढ़े। ठीक है जी। अब इसके बाद 3 पॉइंट और बनता है, देखेंगे भाई। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ऐसे बनता है, एक ऐसे, ठीक है ना। रूट का मतलब रूट उखाड़ देंगे, रूट को, रूट का क्वेश्चन छूट जाएगा। यहां से बढ़िया से देखना, खाली सिलेक्ट होना है तो बस बढ़िया से क्लास रोज आना है। देखो भाई हम लोग पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए? शुरू के छोटी, ऐसा कभी भी मत कहना, गलत हो जाएगा। अभी शुरू के बड़ी भी कर दूंगा, ये गलत हम पढ़ लेते हैं क्योंकि हम वही बुक जिसका नाम लेना नहीं चाह रहे, अब तो मजबूरी हो गई, बार बार उसका नाम लेते थे खूब, अब ये नहीं रहता तो पूरा करते काम। देखो भाई सबसे पहले इसमें क्या देखना है कि ये आगे पीछे भी लिखा जा सकता है, प्लस में माइनस में तो आता नहीं है। तो जिधर की बड़ी है उधर की बड़ी वाली, ऐसे बोलना है। ये हो सकता है उलट के लिख दे, अरे भाई 5 + 6 को 6 + 5 भी तो लिख सकते हो। तो जिधर की बड़ी, अब देखो इधर की बड़ी है तो इधर की बड़ी वाली, बड़ी साइड के बड़ी वाली और छोटी साइड के घटा दो आंसर। ठीक है भाई। यानी इसका वर्गमूल कितना होगा रूट में? तो 10, और इसका तो 10 में से गया बड़ी साइड के बड़ी वाली और छोटी साइड के। अब इसका एक क्वेश्चन और आता है, √3 + 4 आता है। ऐसे हम तो सब पी गए हैं, बस आप भी कंसेप्ट क्लियर कर लो। अब देखो यहां से लेकर आपको √99 + √100 आ जाएगा। मेरी बात को सुनिए। तो बड़ी साइड के बड़ी वाली, छोटी साइड के छोटी वाली, ऐसे बोलना है क्योंकि उल्टा। तो इसका तो 10
और उसका पॉइंट में वैल्यू मत लिखना, नहीं आता है 1.732, डॉक्टर ही नहीं बनना है। हाँ बस -√3 आंसर। क्लियर हो गया? ठीक है ना? ये मत करना बहुत बच्चे इसमें करने की इसका मान क्यों नहीं लिखा, अरे लिख ले 1 पॉइंट, ऑप्शन देखोगे ना एक उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक है ना? कुछ ऐसे सोचते हैं ना कि 10 में से 3 घटा दो 7, ऐसे भी मिलेंगे, यहीं पे मिलेंगे। ठीक है ना? अरे भाई वो रूट लगा है, वो क्या है? रूट। अखिल ऐसा तो नहीं सोच रहा है ना? सोच तो वही रहा है, कोई बात नहीं, गर्दन ऐसा करना, हाँ वही सोच रहा है पक्का। ठीक है ना? ये चमत्कार, ये कला है, बाबा बागेश्वर आशीर्वाद। देख इधर, अब ये तीसरा पॉइंट है, जैसे देखिए 1 + 2 और 2 और 3, ठीक है जी, और यहां पर कहीं तक यही डॉट डॉट कर देता हूं, यही लिख देता हूं, यह है 120 + 121। आंसर बताओ, बोलो, बोलिए भाई, बड़ी साइड के बड़ी वाली और उधर क्या 10। ठीक है जी, ये बात को ध्यान रखेंगे भाई। तो हम लोग को रोज पढ़ना है, छुट्टी तो कोई होगी नहीं, क्योंकि हम भी अपना काम करें। ठीक है ना? तो क्लास अच्छी लगी ना? तो क्लास अगर अच्छी लगी तो कल जरूर आना, ऑफलाइन में कोई लाइक नहीं करना होता। ठीक है जी, कल 9 बजे एक लूंगा बेहतरीन, क्लास मत छोड़ना। करंट अफेयर्स, जितना करंट अफेयर्स इकट्ठा है, और उसके अलावा एक मैथ्स की ऐसे ही बेसिक क्लास चलेगी, और छोड़ना नहीं है। ठीक है भाई? तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए एग्जाम गुरु राजीव सर। धन्यवाद।